नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए चलते हैं अपने वर्कशॉप सत्यम ऑटो बाइक क्लिनिक पर। सुशांत भाई से जानते हैं आज वो क्या हमें नया बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सत्यम ऑटो बाइक क्लिनिक पर। और आज एक बहुत ही कॉमन से सब्जेक्ट पर बात करेंगे और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, छोटी सी वीडियो है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो ये है आज का कि अपने घर पे स्पार्क प्लग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, क्या हमें चेक करना है, किस तरह से प्लग को चेंज किया जाता है घर पे। जो हमारे पास टूल किट में टूल आते हैं उनकी सहायता से कैसे प्लग को बदला जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास प्लग चेंज करने के लिए घर पर कुछ इस तरह का स्पैनर रहता है जो हमारी टूल किट में कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये इस तरह का हमारा स्पैनर हमें मिलता है जिससे हम प्लग खोलते हैं। इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम ऑपरेट करते हैं। प्लग को खोलने के लिए सबसे पहले इस सॉकेट को इस तरह से प्लग पर लगाया जाता है और फिर इन होल के अंदर स्क्रू ड्राइवर घुसाकर इसकी सहायता से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम प्लग को खोलते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा प्लग रिमूव होना शुरू हो जाता है। ये मैं धीरे धीरे इस प्लग को खोल रहा हूं। दो चार चूड़ी टाइट खुलने के बाद ये प्लग इजी हाथ से घूमना शुरू हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये प्लग हमारा रिमूव होना शुरू हो गया है। अब देखिए शिवांग भाई, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि हमारे प्लग का क्या स्थिति है। अगर प्लग हमारा शॉर्ट हो चुका है तो इधर बहुत ज्यादा कार्बन मिलेगा, प्लग थोड़ा वेट मिलेगा, गीला मिलेगा, क्योंकि ड्राई प्लग के शॉर्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा, हमें एक और चीज का ध्यान रखना है प्लग खोलते समय कि ये जो हमारे प्लग का गैप होता है ये कम या ज्यादा ना हो। अगर प्लग का गैप कम या ज्यादा होगा तो उस स्थिति में भी पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारी बाइक मिसिंग करे या अच्छा परफॉर्म ना कर सके या स्टार्ट भी ना हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर गैप खत्म हो गया है तो हो सकता है बाइक स्टार्ट ना हो। ये पहली सावधानी हमें रखनी है। अपना प्लग साफ करते हुए या नया प्लग लगाते हुए भी ये सावधानी हमें बरतनी है कि हमारे प्लग का जो गैप है वो ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत ज्यादा कम हो। 0.5 से 0.7 mm तक ये गैप हमारा रहता है। इससे ज्यादा भी नुकसानदायक है, इससे कम भी ये नुकसानदायक है। उसके बाद इस प्लग को इस तरह से हमने नॉर्मली रिमूव कर लिया है। अब अगर हमने नया प्लग लगाना है तो नए प्लग को हम इजी, सबसे पहले देखो हम लोग गलती क्या करते हैं, इस प्लग को ऐसे टाइट करते हैं क्रॉस करके और फिर फोर्सफुली हम प्लग टाइट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्टिविटी कई बार हमारे हेड की थ्रेड को भी डैमेज कर देती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले प्लग की जो थ्रेड है वो इजी, कम से कम 4-5 थ्रेड इजी हम हाथ से उसको टाइट करें जिससे कि क्रॉस टाइटनिंग प्लग की ना हो पाए। क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम लोग देखते हैं कि जो प्लग घर खुलते हैं या घर पे लोग खोल के टाइट करके लाते हैं तो उनकी क्रॉस टाइटनिंग हुई भी होती है, जो बाद में हमें दोबारा से थ्रेड उनकी बनवानी पड़ती है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लग की कम से कम 2 या 3 चूड़ी कम से कम हाथ से चढ़ाएं, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ प्लग इजी अपनी थ्रेड में ही फिट हो रहा है, वो क्रॉस टाइट नहीं हो रहा है। तो अब ये प्लग देखो, मैंने 2 या 4 चूड़ी इसकी टाइट कर दी है। इस चूड़ी को हाथ से टाइट करने के बाद ये जहां तक हाथ से टाइट हो सके हाथ से हमें टाइट करना चाहिए, क्योंकि इजी प्लग टाइट होगा तो अपनी थ्रेड में ही टाइट होगा। अगर कहीं भी क्रॉस थ्रेड होगी तो वो इजी टाइट नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ये देखिए, सिंपल मैंने ये प्लग स्पैनर दोबारा इस पे लगाया और इधर से इसको क्लॉकवाइज टाइट करना शुरू कर दिया। ये देखिए, इस तरह से हमारा प्लग टाइट हो चुका है और नॉर्मली हम प्लग कैप लगा के इसको स्टार्ट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, बाइक आपकी स्टार्ट हो गई। तो इस वीडियो में बस खाली इतनी ही इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था कि प्लग को घर पे रिमूव करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखें। क्रॉस टाइटनिंग ना हो, प्लग का गैप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि साफ सफाई करते हुए या किसी भी तरह से कई बार हम लोग गैप डिस्टर्ब कर देते हैं
या क्रॉस टाइटनिंग कर देते हैं। बस ये 2-3 ही पॉसिबिलिटी हमारे साथ रहती हैं जो हम घर पे गलत कर सकते हैं, नहीं तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है घर पे प्लग को चेंज करना। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें घर पे प्लग चेंज करना पड़ रहा है, तो आप ध्यान रखें कि आपके प्लग की टाइटनिंग क्रॉस ना हो और आपका प्लग का जो गैप है वो प्रॉपर रहे, तो फिर हमें कोई समस्या नहीं आने वाली। बस इतनी ही जानकारी इस वीडियो के थ्रू मैं अपने दर्शकों को देना चाह रहा हूँ। काफ़ी अच्छी जानकारी सुशांत भाई ने आज हमें दी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ सत्यम ऑटो बाइक क्लिनिक पर। थैंक यू एवरीवन।